गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे क्लास थर्ड की ईवीएस। लेसन है सेकंड, द प्लांट फेरी। सो लेट्स बिगिन चिल्ड्रन। लास्ट संडे वी वेंट टू अ गार्डन इन द नेबरहुड। लास्ट संडे हम पास के ही एक गार्डन में गए थे। वी प्लेड हाइड एंड सीक एंड अंताक्षरी, और हमने हाइड एंड सीक, जिसे छुपन छुपाई कहते हैं, और अंताक्षरी खेली। We had a lot of fun. हमें बहुत मजा आया। After some time, दीदी said, "Let's play a new game today." कुछ देर बाद दीदी ने कहा, आओ आज कोई नया गेम खेलते हैं। We had played this game in the camp last year. हमने ये गेम लास्ट ईयर कैंप में खेला था। I will become a plant fairy. मैं प्लांट फेरी बनूंगी। The plant fairy will call out a name of something and you will all have to touch it. प्लांट फेरी किसी चीज का नाम बताएगी और आपको उसे छूना है। द गेम बिगेन, गेम शुरू हुआ। दीदी सेड, द प्लांट फेरी आस्क्स यू टू टच अ प्लांट। दीदी ने कहा, प्लांट फेरी आपसे प्लांट को टच करने के लिए कहती है। एट वंस ऑल द चिल्ड्रन ran टुवर्ड्स द प्लांट। सभी बच्चे तुरंत प्लांट्स की तरफ दौड़े। और ये अलग अलग पिक्चर्स में दिखाया गया है कि किस किस बच्चे ने किस किस तरीके का प्लांट छुआ। अमू हेल्ड द मैरीगोल्ड प्लांट। अमू ने मैरीगोल्ड का प्लांट छुआ। शबनम सैट अ टचिंग अ जैस्मिन प्लांट। शबनम ने जैस्मिन के प्लांट को छुआ। दयाराम कॉट होल्ड ऑफ नीम ट्री एंड स्टूड देयर। दयाराम ने नीम के पेड़ को पकड़ लिया और वहीं खड़ा रहा। मिशेल टच अ मेहंदी बुश। मिशेल ने मेहंदी की झाड़ियों को छुआ। दीदी सेड, वेरी गुड। दीदी ने कहा, बहुत अच्छा। Everyone has touched a plant. सबने प्लांट्स को छू लिया। But have you noticed that all the plants are different from each other? लेकिन क्या आपने ये नोटिस किया कि सभी प्लांट एक दूसरे से अलग अलग हैं? दीदी, you are also sitting on a little plant, said शबनम। शबनम ने कहा, दीदी आप भी एक लिटिल प्लांट पर, एक छोटे से पेड़ पर बैठी हुई हैं। कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग? क्या आप उस प्लांट का नाम बता सकते हैं जिस पर दीदी बैठी हुई हैं? दीदी किसके ऊपर बैठी हुई है बच्चों? दीदी घास के ऊपर बैठी हुई है। घास को हम क्या कहते हैं? ग्रीन ग्रास, यानी कि दीदी ग्रास के ऊपर बैठी हुई है। द गेम स्टार्टेड अगेन। गेम दोबारा शुरू हुआ। द प्लांट फेरी नाउ सेड। प्लांट फेरी ने अब कहा, टच अ ट्री विच हैज आइदर अ थिक और थिन ट्रंक। कि अब आप उस पेड़ को छुओ जिसका ट्रंक मतलब तना, जो ब्राउन कलर का पार्ट होता है, मोटा सा। किसी भी पेड़ के मोटे या पतले तने को आप छुओ। द चिल्ड्रन रेन अगेन टू टच द ट्री विद थिक और थिन ट्रंक। सभी बच्चे थिक और थिन यानी मोटे और पतले ट्रंक को टच करने के लिए दौड़े। हैव यू सीन अ ट्री विद अ ट्रंक एज थिक एज वन शोन इन द पिक्चर? क्या आपने कभी ऐसा पेड़ देखा है जिसका तना इतना मोटा हो जितना कि पिक्चर में दिखाया गया? पिक्चर में दिखाया गया ये तना इतना मोटा है कि इस पे तीन बच्चे इसको पकड़ के खड़े हुए हैं। इतना मोटा तना है। क्या आपने ऐसा पेड़ कोई देखा है? मिशेल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग। मिशेल को खेल में बहुत मजा आ रहा था। ही थॉट हाउ लकी द फेरी वॉज। उसने सोचा फेरी कितनी लकी थी। शी कुड ऑर्डर एवरीवन अराउंड। वो अपने आसपास के लोगों को ऑर्डर दे सकती थी। नाउ आई वॉन्ट टू बी द प्लांट फेरी। मैं अब प्लांट फेरी बनना चाहता हूँ, सेड मिशेल। मिशेल ने कहा। द चिल्ड्रन लाफ्ड अलाउड। अ बॉय फेरी। बच्चे जोर से चिल्लाए और हंसे कि एक बॉय फेरी, एक लड़का फेरी बनेगा, परी बनेगा। दे वर नाउ रेडी टू टेक ऑर्डर फ्रॉम द न्यू प्लांट फेरी। वो सभी अब नई प्लांट फेरी से ऑर्डर लेने के लिए तैयार थे। मिशेल सेड, गेट मी सम लीव्स क्विकली। मिशेल ने कहा, जल्दी से मुझे कुछ पत्तियां ला कर दो। बट रिमेंबर यू आर नॉट टू प्लग द लीव्स फ्रॉम द प्लांट, सेड दीदी। लेकिन दीदी ने कहा, इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी पत्ती आप पेड़ से नहीं तोड़ोगे। द चिल्ड्रन रेन टू कलेक्ट द लीव्स विच वर लाइंग ऑन द ग्राउंड। बच्चे ग्राउंड पे बिखरी पड़ी पत्तियों को कलेक्ट करने के लिए दौड़े। डू ऑल द लीव्स हैव सिमिलर कलर, शेप एंड मार्जिन? क्या सभी पत्तियों का कलर, शेप और मार्जिन समान है? दयाराम सेड, I did not know that there were so many types of leaves.
दयाराम ने कहा, मुझे नहीं पता था कि इतने प्रकार की, अलग अलग प्रकार की लीव्स होती हैं। लुक, सम आर राउंड, सम आर लॉन्ग एंड सम आर ट्रायंगुलर। देखो, कुछ गोल हैं, कुछ लंबी हैं और कुछ ट्रायंगुलर हैं। अम्मू सेड, दे आर ऑफ सो मेनी डिफरेंट कलर एज वेल। अम्मू ने कहा कि इनके अलग अलग कलर भी हैं। सम आर लाइट ग्रीन, सम आर डार्क ग्रीन। कुछ गहरे हरे रंग की हैं, कुछ हल्के हरे रंग की हैं। सम आर इवन येलो, रेड एंड पर्पल। और कुछ रेड, येलो और पर्पल कलर की हैं। दिस इज वन विच इज ग्रीन बट हैज व्हाइट पैचेस ऑन इट। यहाँ पे एक ग्रीन कलर की पत्ती भी है जिसके ऊपर व्हाइट पैचेस है, व्हाइट कलर के धब्बे हैं। लुक, इवन द मार्जिन ऑफ दीज लीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। देखो, इन पत्तियों का जो मार्जिन है वो भी एक दूसरे से भिन्न भिन्न है। सम हैव स्ट्रेट मार्जिन एंड सम अनइवन। कुछ में स्ट्रेट मार्जिन है और कुछ में अनइवन है। सम ऑफ दीज मार्जिन इवन लुक लाइक सॉ। और कुछ में मार्जिन एक सा दिखाई देता है। सेड शबनम, शबनम ने कहा। अमू एंड शबनम शाउटेड टुगेदर, वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी द प्लांट फेरी। अमू और शबनम एक साथ चिल्लाए, हम भी प्लांट फेरी बनेंगे, हम भी प्लांट फेरी बनना चाहते हैं। दीदी सेड, नॉट टुडे, मे बी नेक्स्ट संडे। दीदी ने कहा, आज नहीं, अगले इतवार को, यानी नेक्स्ट संडे, जो अगला संडे आएगा उसको। इट इज टाइम टू गो होम नाउ, अब घर जाने का समय हो गया है। ऑन द वे बैक, दीदी रिसाइटेड अ पोएम फॉर एवरीवन। लौटते समय दीदी ने सबको पोएम सुनाई। पोएम क्या है बच्चों? पोएम देखते हैं। लीव्स, पोएम का नाम है लीव्स। रेड, पर्पल एंड इवन येलो, सम ग्रीन, वेट एंड लूज। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड शेड। सम आर लाइक the elephant's ear and some are playful like the devil. Some are torn and some are folded and some even eaten like the beetle. And in the early dawn darkest hue you will find the flower cry tear like dew. Some are like butterflies, some like bees, some are hairy, some are plain. Some dry up to look thorn and some even resemble crane. Whose, scrattle and flutter in the breeze, they all do the mutter. All day long they smile and play, and in the night they sleep away. Leaves are all different kinds and of different shapes and shade. ये पोएम दीदी ने बस सब बच्चों को सुनाई। Color the leaves made around the poem. पोएम में जो भी लीव्स हैं उनको कलर कीजिए। Color a few leaves of plant like lemon, mango, neem, basil, mint and coriander. और कुछ दूसरी पत्तियां उनको भी कलर कीजिए, उनके नाम बता रखे हैं यहाँ पे। क्रश द लीव एंड स्मेल देम। लीव जो है उसको क्रश करिए, हाथ से मसलिए और उसको स्मेल करिए। डू दे ऑल स्मेल अलाइक? क्या सबकी स्मेल एक जैसी है? कैन यू आइडेंटिफाई द लीव्स जस्ट बाय देयर स्मेल? और क्या आप लीव्स को स्मेल के द्वारा आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्मेल करके आप बता दें कि ये नीम का पेड़ की ट्री है या लेमन के पेड़ की ट्री है? ऐसे स्मेल करके आप बता सकते हैं। लुक एट दीज ब्यूटीफुल पिक्चर, दे आर मेड ऑफ ड्राई लीव्स। इन पिक्चर्स को देखिए, कितनी सुंदर पिक्चर्स हैं ये, और ये ड्राई लीव्स से बनाई हुई हैं। एलिफेंट का फेस है, माउस है और ये बर्ड है। यूजिंग ड्राई लीव्स मेक पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट एनिमल इन योर नोटबुक। ड्राई लीव्स लीजिए और अलग अलग एनिमल्स की पिक्चर बनाइए अपने नोटबुक में। ऊपर जो इसमें बताया गया है कि जो सभी लीव्स होती है सबकी स्मेल कैसी होती है, ये एक्सरसाइज बच्चों आपको करके देखनी पड़ेगी। अलग अलग 2-4 पेड़ की आप लीव्स ले आइए और उनको स्मेल करके देखिए। जब 1-2 बार आप स्मेल कर लेंगे तो आप बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि लेमन का जो पेड़ होता है उसकी लीव्स की स्मेल कैसी होती है, नीम के पेड़ की कैसी होती है, या मिंट की कैसी होती है। मिंट तो आपके घर में आता है, पुदीना जिसकी चटनी बनाई जाती है। तुलसी हर किसी के घर में होती है, हर बच्चे के घर में तुलसी का गमले में पौधा होता है। तो इन सारे पेड़ों की आप स्मेल करेंगे तो आप बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। दीदी taught everyone how to make rubbing of leaves and tree trunk. All you have to do is. दीदी ने सबको बताया कि कैसे रबिंग के द्वारा लीव्स और ट्री ट्रंक जो है उसका प्रिंट हम निकाल सकते हैं। इस एक्सरसाइज को कैसे करते हैं आइए देखते हैं। टेक अ पेपर एंड अ क्रेयॉन और कलर पेंसिल, प्लेस द लीव ऑन द टेबल और ऑन द ग्राउंड। एक पेपर ले लीजिए और क्रेयॉन या फिर कलर पेंसिल ले लीजिए। उस पेपर को आप टेबल पर रख दीजिए,
It should be placed in such a way that the side of the leaf which veins on is on the top. और पत्ती रखिए, पत्ती का जो टॉप है यानी जिस साइड से पत्ती चिकनी है उस साइड से हम टेबल की तरफ रखेंगे और जिस साइड से उसकी लीव्स की जो लाइनें दिखाई दे रही हैं वो साइड ऊपर की साइड में आएगा। प्लेस अ पेपर ऑन द लीफ, अब इस लीफ के ऊपर पेपर रखिए। जेंटली रब द क्रेयॉन और कलर पेंसिल ऑन द पेपर, बी केयरफुल दैट द पेपर और द लीफ डज नॉट मूव। अब क्या करेंगे, हम रब करेंगे क्रेयॉन को या कलर पेंसिल को पेपर के ऊपर, यानी पहले पत्ती, पत्ती के ऊपर पेपर और पेपर के ऊपर हम क्रेयॉन से रब करेंगे, कलर करेंगे। और इस बात का ध्यान रखना है आपको कि लीफ जो है, जो पत्ती है वो हिले नहीं बिल्कुल भी। सिमिलरली टेक रबिंग ऑफ अ ट्रंक ऑफ अ ट्री, ठीक इसी प्रकार से ट्रंक के ऊपर रबिंग करनी है। ट्रंक तो ऑलरेडी ग्राउंड में है, उसको आपको टेबल के ऊपर रखना नहीं है, आपको सिंपल एक पेपर लेके जाना है और ट्री के ऊपर लगा देना है, जैसे कि इस पिक्चर में लगा रखा है इस लड़की ने, और फिर उसके ऊपर क्रेयॉन से आपको रबिंग करनी है। इस तरह से जब आप रबिंग करेंगे तो क्या होगा, उसका प्रिंट निकल आएगा और पत्ती का भी इस तरीके से प्रिंट निकल आएगा जैसे कि इस पिक्चर में दिखा रखा है। ये एक्सरसाइज बहुत इजी है बच्चों, इसको करके देखिएगा आप। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, लुक एट द पिक्चर एंड नेम द थिंग विच हैव पैटर्न ऑफ लीफ एंड फ्लावर ऑन देम। इस पिक्चर को देखिए, इसमें एक लड़की बेड के ऊपर बैठ के बुक पढ़ रही है और इसमें जो भी पैटर्न है यानी जो भी सामान है इसके अंदर दिखाई दे रहा है, बेडशीट है, कर्टेन है, इन सब के ऊपर पैटर्न कैसा है, ज्यादातर जो पैटर्न है उसमें लीव्स एंड फ्लावर हैं। कम टू द नेक्स्ट पेज, राइट देयर नेम्स, लुक फॉर ऑब्जेक्ट विच हैव पैटर्न ऑफ लीफ एंड फ्लावर ऑन देम। उनके नाम लिखिए जिन ऑब्जेक्ट के ऊपर लीव्स और फ्लावर का पैटर्न है। ऐसी 4 चीजों के नाम लिखने हमें। तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, हम कारपेट लिख सकते हैं, CARPET कारपेट, कर्टेन, CURTAIN कर्टेन, पिलो, PILLOW पिलो, और फोटो फ्रेम, PHOTOFRAME फोटो फ्रेम। ठीक है, ये 4 चीजों के नाम आप लिख लीजिएगा, कोई भी लिख लीजिएगा इसमें से 4 चीजें, सभी के ऊपर पैटर्न बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू मस्ट हैव सीन मेनी प्लांट एंड ट्री, हाउ मेनी ऑफ देम कैन यू नेम, राइट देयर नेम्स। आपने बहुत सारे पेड़ पौधे देखे होंगे, क्या आप उनमें से किसी के नाम बता सकते हैं? देखिए, सबसे पहला तो छोटा सा आपके घर में गमले में तुलसी का पौधा होता है, वो सब घर में होता है। तो तुलसी का जो पौधा होता है छोटा सा, जिसमें पूजा की जाती है सुबह शाम, तो उसको हम बेसिल कहते हैं, BASIL बेसिल। बेसिल मतलब तुलसी का पौधा। उसके अलावा लेमन का भी होता है जनरली, छोटे छोटे लेमन जिसके ऊपर आते हैं, लेमन का ट्री। फिर मैंगो के पूरे बाग होते हैं जिसके ऊपर मैंगो लगते हैं। नीम का पेड़ ज्यादातर आपको आसपास गार्डन में देखने को मिल जाएगा। नीम है, बरगद है, एप्पल ट्री है, ये सारे पेड़ के नाम है। इसके लिए आप किसी भी जो आपका घर में कोई बड़ा है उससे आप हेल्प लेके इनके नाम लिख सकते हैं। आर देयर एनी प्लांट दैट यू हैव हियर्ड ऑफ बट नेवर सीन, क्या इसमें से कोई ऐसा प्लांट है जिसके बारे में आपने सुना तो है लेकिन देखा कभी नहीं है? तो ऐसे बहुत सारे प्लांट हो सकते हैं बच्चों, स्ट्रॉबेरी का हो सकता है, ग्रेप्स का हो सकता है, कैश्यू का हो सकता है। ये सारे प्लांट हमने सुन रखे हैं लेकिन देखे नहीं है, क्योंकि ये कमर्शियली उगाए जाते हैं और इनको घर में उगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इनकी बहुत केयर करनी पड़ती है। तो जितने भी जो चीजें हम खाते हैं इसमें से जिसका भी आपने पेड़ नहीं देखा हो, जो भी आप फ्रूट्स खाते हैं जिसका भी पेड़ आपने नहीं देखा हो, उसमें से वो नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आस्क सम ओल्डर पीपल इफ देयर वर प्लांट विच दे हैव सीन व्हेन दे वर चिल्ड्रन बट आर नॉट सीन दीज डेज। आपके घर में जो ओल्ड पीपल हैं, आपके ग्रैंडपा हैं, ग्रैंड मदर हैं, उनसे आप पूछिए कोई ऐसा पौधा है कि जब वो बच्चे थे उस समय उन्होंने देखा था लेकिन वो अब नहीं पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपको पूछना है, इसका आंसर अलग अलग दे सकते हैं सभी लोग। ऑल्सो आस्क देम इफ देयर आर एनी प्लांट विच कैन बी सीन दीज डेज बट विच वर नॉट सीन अर्लियर। और उनसे आप ये भी पूछिए कि ऐसा कोई प्लांट बताइए जो आप आजकल देखते हैं लेकिन वो पहले नहीं देखा था उन्होंने। ऐसे भी बहुत सारे हो सकते हैं। रोज की बहुत सारी वैरायटी आ गई जो पहले नहीं हुआ करती थी। पहले तो व्हाइट रोज, रेड रोज हुआ करता था, लेकिन आजकल तो पर्पल रोज, ब्लैक रोज, बहुत मतलब वैरायटी है रोज के अंदर। इसलिए आप और भी बहुत सारी चीजें, प्लांट्स हैं जो फ्लावर जो पहले नहीं हुआ करते थे लेकिन अब होते हैं। तो ये आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने ग्रैंडपा, ग्रैंड मदर से। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रेंडशिप विद अ ट्री। एक पेड़ के साथ दोस्ती करनी है आपको। कैसे करेंगे आप दोस्ती? चूज अ ट्री नियर
योर स्कूल और हाउस एंड मेक फ्रेंड विद इट। अपने घर के पास या स्कूल के पास किसी एक पेड़ को चूज कर लीजिए। वॉट ट्री इज इट? वो ट्री क्या है? पहले तो उसका नाम लिखिए। वो नीम का पेड़ हो सकता है क्योंकि नीम का पेड़ जनरली सभी जगह पाया जाता है, ठीक है। या कोई फ्लावर का ट्री हो सकता है बड़ा, बनाना ट्री हो सकता है, वो भी जनरली सभी जगह पाया जा सकता है। कोई भी ट्री आप ले लीजिए जो आपके घर के आसपास हो या स्कूल के आसपास। अगर आपको उसका नाम नहीं आता है तो आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। आस्क सम एल्डर इफ यू डोंट नो विल यू लाइक टू गिव योर फ्रेंड अ स्पेशल नेम। ये जो पेड़ है अब जो आपका दोस्त बन गया है, क्या आप इसको कुछ स्पेशल नाम देना चाहेंगे? हाँ, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं उसका जो आप चाहे। व्हाट विल यू नेम इट? आपने क्या नाम रखा वो नाम आपको लिखना है। डज द ट्री बियर फ्लावर और फ्रूट? विच वन? क्या इस ट्री में फ्लावर आते हैं या फ्रूट आते हैं? दोनों में से क्या चीज आती है? कुछ कुछ ट्री ऐसे होते हैं जिसमें फ्लावर भी आते हैं, फ्रूट भी आते हैं। कुछ ट्री ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ फ्लावर ही आते हैं। कुछ ऐसे ट्री होते हैं जिसमें सिर्फ फ्रूट ही आते हैं। तो इसमें से क्या आता है उसका आपको नाम लिखना है। हाउ डू द लीव्स ऑफ द ट्री लुक? उस पेड़ की जो लीव्स हैं वो कैसी दिखाई देती है। डू एनिमल लिव इन द ट्री? विच वन? और क्या उस ट्री के ऊपर एनिमल रहते हैं? ज्यादातर ट्री के ऊपर जैसे मंकी है, स्क्वायरल है, बर्ड है, ये जनरली सभी ट्री के ऊपर रहते हैं। आप ऑब्जर्व कीजिए कि आपका जो ट्री है उसके ऊपर कौन सा एनिमल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट मोर अबाउट योर ट्री फ्रेंड एंड शेयर इट विद अदर्स। अपनी ट्री के बारे में जानकारी निकालिए और उस सारी इंफॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। तो चिल्ड्रन, ये था लेसन 2, ये आज हमने किया। इसमें आपको कुछ भी चीज अगर समझ में नहीं आई है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जब ये आप चैप्टर पूरा सुन लें तो उसके बाद वहां पे थम्स अप का बटन है, उसको जरूर दबाइएगा। और एक बेल बनी हुई है, उस बेल को भी दबाइएगा, जिससे कि हम नया जब भी कोई नया वीडियो डालेंगे अगले चैप्टर का तो उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। आपने वीडियो ध्यानपूर्वक सुना, इस चैप्टर को समझा, इसके लिए थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय चिल्ड्रन।